नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के उपवास के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि में सब लोग व्रत भी रखते हैं। तो देखिए, नवरात्र में उपवास रखने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। चैत्र नवरात्र हो या फिर शारदीय नवरात्र हो, नवरात्र में कुछ भक्तजन पूरे 9 दिन का उपवास करके माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं और कुछ लोग सिर्फ पहला और आखिरी रहते हैं। मगर खास बात यह है कि नवरात्र में उपवास करने पर साफ सफाई और शुद्धता का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। पूजा की सामग्री पूरी होनी चाहिए, स्वच्छता के साथ आपको व्रत करना चाहिए। साथ ही उपवास रखने वालों के लिए कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है वो नियम। तो देखिए, व्रत हम लोग रखते हैं, व्रत उपवास जो भी हम लोग रखते हैं उससे होता क्या है। तो देखिए, पुराणों में बताया गया है उपवास रखने से मन पवित्र होने के साथ साथ शुद्ध भी होता है। जब आप नवरात्र में व्रत रखते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं, और अगर माँ का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहेगा तो हमारे घर में संपन्नता आएगी। तो देखिए, व्रत रखने का, उपवास रखने का एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा लोगों के मुंह से कि व्रत उपवास हम लोग जो करते हैं उसका एक धार्मिक महत्व तो है ही, उसके साथ में एक वैज्ञानिक महत्व ये है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत जब भी होती है तब मौसम में बदलाव आता है और मौसम में परिवर्तन के कारण शरीर पर कई बार दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जब दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इनबैलेंस होने लगती हैं चीज़ें। तो अगर हम लोग उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में सभी जो अवयव हैं, अवयवों का संतुलन बना रहता है। आपकी ऊर्जा भी एक विशेष संतुलन बना रहता है जो आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। अगर आपकी तबीयत अच्छी रहेगी और आपका मन अच्छा रहेगा तो आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, ऐसा कहा जाता है। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन लोगों को बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, कम उम्र की जो बच्चियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग महिलाएं, इन लोग को व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। अगर गर्भवती महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो पहला और आखिरी रख सकती हैं, लेकिन यदि बहुत सारी महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं, उनको एक बार डॉक्टर से बातचीत करके ही व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, आप व्रत करिए, पूजा करिए, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन पहले अगर आप गर्भवती हैं तो आपको अपनी संतान के लिए पहले सोचना है। व्रत रहने पे क्या होता है कि हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में अनाज नहीं जाता है, लेकिन गर्भावस्था के समय हम लोगों को अनाज का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप व्रत करिए तो पहला और आखिरी व्रत आप कर सकती हैं। पहले दिन और नौवीं वाले दिन आप लोग व्रत करिए, लेकिन आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को टाइम से चीज़ें खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, शरबत बनाकर पीजिए, और जो भी चीज़ें हैं वो आप खाइए ज़रूर। वो सारी चीज़ें आप स्किप मत करिए। अब हम लोग जानते हैं, देखिए, बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं और परहेज नहीं करते। उपवास भी कर रहे हैं, गरम मसाला भी खा रहे हैं, धनिया पाउडर भी खा रहे हैं, और धनिया पाउडर डालकर सब्जी भी बन रही है, गरम मसाला भी बन रहा है, हींग भी बहुत सारे लोग खाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन और नॉर्मल जो नमक आता है हम लोगों का, ये सब नहीं खाना चाहिए। मसाले वगैरह भी नहीं खाने चाहिए। देखिए, व्रत आप रहिए, व्रत आप 9 दिन का रखिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हल्दी भी नहीं खाई जाती, बहुत सारे लोग हल्दी भी खाते हैं। तो आप कुछ भी खाइए। अगर आपको धनिया पाउडर खाना है तो आप धनिया मार्केट से मंगवाइए, उसको घर में भून कर पीसिए, वो आप खा सकते हैं। हल्दी आपको खानी है तो खड़ी हल्दी मार्केट से आप मंगवाइए, उसको धुल के उसको सुखा कर पीसिए, उसके बाद आप खाइए, वो आपका व्रत का तैयार हो गया। लेकिन अगर बाहर से आप हल्दी लेकर आ रहे हैं, चक्की पे पिसवा रहे हैं, तो वो आपको, अगर आप खा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हल्दी को वैसे भी जूठा माना जाता है, तो हल्दी ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि अगर अनाज बना है तो उसी पर आपने कुछ भी बना लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अग्नि कभी जूठी नहीं होती है, तो गैस को बिना पोछे ही बना लेते हैं। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ जो भी होता है वो बिल्कुल हमें साफ़ सफाई से ही हर काम करना चाहिए। व्रत रहिए, पूजा पाठ जो भी करिए, तो आप लोगों को साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखना है। कभी भी आप नवरात्र के 9 दिनों में अगर आप व्रत रह रहे हैं तो भी,
और अगर नहीं रह रहे हैं, अगर आपने घर में अखंड दीपक जला रखा है, कलश स्थापित कर रखा है, तो बाहर की चीज़ें ना खाएं। 9 दिन आप बिल्कुल भी लहसुन प्याज ना खाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत सारे लोग जो है सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो और उनसे 9 दिन रहा नहीं जाता है, तो बहुत सारे लोग पी लेते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी मत करिए। धूम्रपान वगैरह बिल्कुल भी नहीं जो है करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने व्रत रखा है, उपवास रखा है, या फिर आपने अगर माता जी को घर में बुलाया है अपने, तो आप क्या करिए, 9 दिन तक भूल कर भी काले कपड़े मत पहनिए, अवॉइड करिए। काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता जी को लाल, पीला ये सब रंग प्रिय होता है, तो आप ये सब पहनिए, काला रंग बिल्कुल भी मत पहनिए। और सुबह और शाम को सूर्यास्त के बाद आपको पूजा ज़रूर करनी है। पूजा करिए, माता जी की आरती ज़रूर करनी है। सूर्यास्त जैसे ही हो, कुबेरिया के समय आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए। और अगर आपका उपवास है तो भी और नहीं है तो भी, तो आप क्या करिए, सात्विक भोजन करिए। दाल खाइए, चावल खाइए, उसके बाद में आप बिना लहसुन प्याज की सब्जी खा सकते हैं। और अगर आपका व्रत है तो आप फल खाकर ज़रूरी मतलब रहिए। फल खा लीजिए, जैसे कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी वगैरह, जो भी आप यथाशक्ति आप कर सकते हैं वो आप करिए। और नवरात्र में आपको देखिए दान पुण्य भी करना होता है। कोई भी हम लोग व्रत उपवास रखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा महत्व होता है पूजा पाठ का और दान पुण्य का। तो अगर आपके घर के बाहर कोई भी कन्या कुछ मांगने आती है, या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति आपके यहाँ पर आता है, तो आप अपनी यथाशक्ति उसको दान ज़रूर दें। उसको भगाइए नहीं, डांटिए नहीं, ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप उनको कुछ भी दे सकते हैं। अनाज है अगर आपके घर में तो अनाज दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। और अगर आपको कुछ कपड़े वगैरह देना है तो वो भी आप दे दीजिए। तो देखिए इससे क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष भी है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्व होता है, अगर आपका व्रत है तो आप अपने मन से साफ रहिए। आपको किसी का बुरा नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ बुरा मत बोलिए। और व्रत रहने पर ही नहीं, हम लोग अगर नॉर्मल भी आप रहते हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। कोशिश करिए कि आपके द्वारा किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचे। देखिए सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये सोचनी चाहिए कि हम लोग इंसान हैं। इंसानियत के नाते अगर आप ये सोच के कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहला होता क्या है कि आपको देखिए आपको अंदर से भी खुशी मिलती है। तो किसी को भी कष्ट देकर अगर आप सोचते हैं कि हम खुश रहें, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग नवरात्र के 9 दिनों में अपनी यथाशक्ति, अपने हृदय से जितना भी आप माता जी की सेवा कर सकते हैं वो करिए, और माता जी की पूजा ज़रूर करिए। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय भोलेनाथ।